स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा डिस्कशन चल रहा था इम्प्लिसिट फंक्शंस पर, है ना। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस? ऐसे फंक्शन एक्स वाई के टर्म्स में कॉम्पोजिशन के फॉर्म में आए, है ना। एक्स वाई हम लेते हैं स्टैंडर्ड, कैसे भी दो पैरामीटर्स, आप कोई भी दो वेरिएबल्स ले सकते हैं, है ना। और वो दो वेरिएबल किस फॉर्म में, इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी, जिसमें एक्स और वाई दोनों कॉम्पोजिशन के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए ये दे रखा है साइन एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू वाई क्यूब माइनस लॉग एक्स। तो ये जो पूरा फंक्शन है, या ये एक तरीके से आप इस फंक्शन को पढ़कर, इस फंक्शन को देखकर बोल सकते हो ये फंक्शन है एक्स वाई दोनों का इज इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो कैसे लिख रहा हूँ मैं, अगर इसको आप इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये पूरी इक्वेशन को जीरो के इक्वेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये उदाहरण आप देख लीजिए, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, है ना। इसमें एक्स भी है वाई भी है ना। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, लॉग एक्स वाई इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू एक्स माइनस वाई, है ना। तो ये सब क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं। तो इनका डेरिवेटिव यानी इनका डिफरेंशिएशन अगर हमें निकालना होगा तो बहुत इजी इसका वर्किंग प्रोसीजर है। आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में सबको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करते जाइए, है ना। अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो तो कभी कभी एग्जामिनर डी एक्स अपॉन डी वाई भी पूछ लेता है, तो याद रहे डी एक्स अपॉन डी वाई का मतलब कि वाई के रेस्पेक्ट में चाह रहा है वो, है ना। तो डी एक्स अपॉन डी वाई भी पूछ सकता है, डी वाई बाई डी एक्स भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की इक्वेशंस, इस टाइप के फंक्शंस इम्प्लिसिट फंक्शंस कहलाते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से सीख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक एग्जांपल ही ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दे रखा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू जीरो, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। आपको बोला डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट कर दीजिए, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ जीरो, कॉन्स्टेंट जीरो ही होगा, है ना। तो x के रेस्पेक्ट में साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा क्या हो जाएगा, एफ एक्स की पावर n। हम सब डिस्कस कर चुके हैं, फंक्शन है साइन एक्स, एक फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर n, तो क्या होता है फॉर्मूला n एफ एक्स एन माइनस वन इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन टू साइन एक्स, है ना, और फिर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज कॉस एक्स। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा बच्चों, टू कॉस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई दैट इज माइनस साइन वाई। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन वाई। और अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन वाई करने के बाद वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स। ये स्टेप समझने वाला है, और ये तो हम काफी बात कर चुके हैं इस पर। वाई की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन वाई एन माइनस वन, है ना, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर वाई का हो जाएगा टू कॉस वाई, फिर कॉस वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। अरे तभी तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे, आगे देखिए, आगे आप थोड़ा सा अगर ये इस सवाल को, इस पर्टिकुलर सवाल को अगर हम देखें तो यहाँ तक पहुंचने के बाद ये एक पैटर्न यानी ये एक रिजल्ट दिख रहा है, ये टू साइन एक्स कॉस एक्स कुछ होता है क्या, ये टू साइन एक्स कॉस एक्स तो साइन टू एक्स होता है, तो टू साइन एक्स कॉस एक्स को लिख दिया मैंने साइन टू एक्स, है ना। इसी तरीके से यहाँ टू कॉस वाई साइन वाई को लिख दिया साइन टू वाई, है ना, माइनस साइन टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, है ना, ऐसा, ठीक है ना। ये हो जाएगा बेटे साइन टू एक्स, ये हो जाएगा साइन टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो बेटे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, फिर एक तरफ ले आओ ना इसको, आप इसको इधर ले आओगे तो साइन टू एक्स इज इक्वल्स टू साइन टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय साइन टू वाई, ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो है बहुत आसान है ना। तो ये हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, बेसिक एग्जाम्पल। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मीडियम से और अच्छे से समझते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है e रेज टू x माइनस वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो बच्चों दो तरीके हैं, या तो आप बिंदास दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, e रेज टू x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e रेज टू x माइनस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वाई दैट इज वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स। इसी तरीके से वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स एक तरफ गैदर करिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। एक तरीका तो ये है।
और एक तरीका ये है कि जैसे ही मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा, ई रेस टू समथिंग देखा और राइट हैंड साइड पर एक वेरिएबल का स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैं वही कॉन्सेप्ट जो मैंने लॉगरिथम में ध्यान दिया था, मुझे पता है कि ए रेस टू एक्स अगर m के बराबर है तो x क्या होता है बच्चों, लॉगरिथम ऑफ m जिसका बेस a होता है ना, ऑफ कोर्स m पॉजिटिव a पॉजिटिव, है ना, ऐसा होता है। तो अगर ये फंडा यानी ये चीज मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो e भी तो बेसिकली एक्सपोनेंट ही होता है, तो मैं इस चीज के लिए भी तो बोल सकता हूँ ये x माइनस वाई इज इक्वल्स टू वॉट, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ वाई स्क्वायर जिसका बेस e, है ना, सिंपल सी बात है। और लॉगरिथम जिसका बेस e होता है ऑटोमेटिकली नीचे डिनोमिनेटर में मतलब लॉग e, और लॉग e 1 होता है बेटा, है ना, तो लॉगरिथम ऑफ वाई स्क्वायर टू द बेस e लिखो या सिंपली लॉग वाई स्क्वायर लिखो, ये एक ही बात है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं बेटा, क्योंकि जिस लॉगरिथम का बेस e होता है तो डिनोमिनेटर में क्या हो गया, ऑटोमेटिकली 1 हो गया ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। फर्दर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई स्क्वायर, है ना, लॉग ऑफ जिस लॉग पे जिसकी बात हो रही है उस पे पावर है ना। तो याद रहे बेसिकली छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, लॉग ऑफ वाई स्क्वायर को हम बोल सकते हैं 2 लॉग वाई। बच्चों ये चीज याद रखें, कुछ कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं जैसे कि मान लीजिए लॉग ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ये अलग चीज है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू लॉग ऑफ वाई स्क्वायर, है ना। प्रॉपर्टी इस पे लगती है, सॉरी प्रॉपर्टी इस पे लगती है, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 2 लॉग वाई, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 2 लॉग वाई, इस चीज को मैं 2 लॉग वाई नहीं लिख सकता, है ना, ये ध्यान रहे, मिक्स मत करना, ठीक है ना, ये सब याद रहना चाहिए आपको, है ना। ये है लॉग वाई का होल स्क्वायर और ये है लॉग वाई स्क्वायर, ठीक है, प्रॉपर्टी लगती है लॉग वाई स्क्वायर, लग गई 2 लॉग वाई, है ना बेटा। अब कर देते हैं डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, डिफरेंशिएट, है ना, सब्जेक्टिव एग्जाम में मेंशन करना पड़ेगा आपको इस स्टेप के बाद कि मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, माइनस वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2, बेटा लॉग वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1 बाय वाई, बट सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इनटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा आ जाएगा, है ना। तो बेटा 2 इंटू 1 बाय वाई तो क्या हो गया, 2 बाय वाई हो गया, ये तो 2 बाय वाई हो गया, ये 2 बाय वाई हो गया, है ना। अब क्या है भाई, सारे डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स एक तरफ, तो 1 इज इक्वल्स टू इस डी वाई बाई डी एक्स को इस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा बच्चों, कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर 1 प्लस 2 बाय वाई हो जाएगा, है ना, ऐसा डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लोगे ना तो 1 प्लस 2 बाय वाई हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया आपका, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस 2 बाय वाई, ठीक है। ये चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो y इधर आ जाएगा y प्लस 2 अपॉन वाई, दैट इज y अपॉन वाई प्लस 2, ये आ जाएगा आंसर, है ना, यहाँ y आ जाएगा y प्लस 2 अपॉन वाई, तो ऊपर जाके y अपॉन वाई प्लस 2 बन जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का, और आप इसको कन्वेंशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, है ना, डिफरेंशिएट करते स्टार्टिंग में ही डिफरेंशिएट करके बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट सवाल भी काफ़ी आसान है, आपको दे रखा है कि अगर x इज इक्वल्स टू वाई इंटू लॉग एक्स वाई के बराबर है, x बराबर वाई इंटू लॉग एक्स वाई, तो साबित कर दीजिए, शो कर दीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स ये होगा x इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो बिल्कुल आप, है ना, स्टेप बाय स्टेप वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ पर तो मुझे एज सच कुछ वो लास्ट क्वेश्चन में जो हमने किया था लॉगरिथम का फंडा अपनाया था, वो यहाँ पर तो मुझे एक्सपोनेंट तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो सीधा डिफरेंशिएट करते हैं हम, है ना, सीधा डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स शुड बी इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू लॉग एक्स वाई, ठीक है ना। ये तो दो चीज़ें हो गई, एक ही हो गई, एक ही हो गई, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पे तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में दुनिया जानती है 1 होता है, 1 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट रूल, है ना। तो पहले y बाहर मैं लिख देता हूँ मैं स्किप नहीं करता हूँ, y बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वाई, अब की बार लॉग एक्स वाई बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और इधर देखिए
वाई वन इज इक्वल्स टू वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वाई। बेटा लॉग एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन एफ एक्स, यानी वन अपॉन एक्स इंटू वाई, वन अपॉन एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, है ना, ऐसा। तो प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारे पास लॉग एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये ठीक है। ओके, आगे देखिए, आगे देखिए यहाँ से, तो वन इज इक्वल्स टू बेटे y से y कट गया, ये तो वन बाई एक्स दिख रहा है पहले, तो वन बाई एक्स है ना, वन बाई एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगा लो। वैसे तो बहुत बार कर चुके हैं, अब तो ऐसे एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखो इसको, x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, बस ऐसे। तो प्रोडक्ट रूल भी लगाओगे तो देखो ये y से y कटा, पहले वन बाई एक्स आया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई क्या होगा, पहले y बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन प्लस अब x बाहर, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, है ना, तो यही आता है हमें x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, फिट है ये हमेशा, प्लस प्लस लॉग एक्स वाई, लॉग एक्स वाई प्लस लॉग एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। ये पूरा एक्सप्रेशन जो है बेटे ये वन के बराबर है, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में बना है, ठीक है। अच्छा खोल देते हैं बेटा, इसको खोल देते हैं। तो खोलने के बाद अच्छा डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स इकट्ठा कर लेते हैं। चलो मैं आपके लिए खोल ही देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे समझ नहीं आया, है ना। तो वन अपॉन एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा भाई, वाई बाई एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल होगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा प्लस log एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, log एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा आएगा, है ना, ऐसा है, इतना आ जाएगा, है ना। अब डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स, पहले तो मैं वन माइनस वाई बाई एक्स को एक तरफ कर देते हैं, वन माइनस वाई बाई एक्स, और इधर से मैंने डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेकर क्या आ जाएगा, वन प्लस लॉग एक्स वाई, वन प्लस लॉग एक्स वाई, है ना। वन माइनस वाई बाई एक्स को सॉल्व कर लेते हैं, होगा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, है ना, और वन प्लस, अब बच्चों ऑप्शन सॉरी ऑप्शन बोल रहा हूँ, आपको शो करना है, और जब आप रिजल्ट शो कर रहे हैं तो आपका डी वाई बाई डी एक्स जो आ रहा है उसमें कहीं पे भी लॉग नहीं आ रहा है, तो अब आपको थोड़ी सी चतुराई करनी पड़ेगी। तो बेटा ये log एक्स वाई, ये log एक्स वाई को क्या मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, x बाय वाई दिख रहा है, सवाल ही है ना, सवाल दे रखा है x बराबर y इंटू लॉग एक्स वाई, तो log एक्स वाई क्या हो जाएगा, log एक्स वाई को मैं बोल सकता हूँ ना बेटा तू x अपॉन वाई होगा, है ना, log एक्स वाई क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं log एक्स वाई की जगह x अपॉन वाई। आई थिंक अब आप होशियार हो, आपको दिख रहा होगा आंसर। तो अब ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई, ये हुआ, इधर है x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। देख लीजिए अब तो शायद समझ में आ ही गया होगा आपको, आपको डी वाई बाई डी एक्स है ना, आगे दिख रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर तैयार, ठीक है। एक सेकेंड इसको रख कर देते हैं, कर ही देते हैं, पूरा कर देते हैं, सॉरी डी एक्स अपॉन डी वाई है यार, है ना, शो जो आपको करना है यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई करिए, डी एक्स अपॉन डी वाई ये शो करना है आपको, डी एक्स अपॉन डी वाई, हाँ कोई बात नहीं, डी वाई बाई डी एक्स का रेसिप्रोकल, अगर डी एक्स डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है तो हम बोल सकते हैं। तो अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, अगर आप डी वाई बाई डी एक्स के लिए देख रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स के लिए देखना चाह रहे हैं, बाद में पलटी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसा दिख रहा है ना सबको, डी वाई बाई डी एक्स अगर देखना चाहोगे तो ऐसा दिखेगा, और अगर इसका उल्टा चाहोगे, डी एक्स अपॉन डी वाई चाहोगे तो इसकी पलटी कर दो, ये रहा, हैंस प्रूव, है ना, हैंस प्रूव, प्रूव हो गया ना। अब अरे पलट के भी मैं बताऊंगा क्या, इसको उल्टा करोगे ना तो डी एक्स अपॉन डी वाई दिख जाएगा आपको, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, है ना, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स को मैं, डी वाई बाई डी एक्स को मैं आगे मैं ये पढ़ाऊंगा आपको, वन अपॉन डी एक्स बाई डी वाई लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है
और जो एलिमेंट्री चेंज है x में वो फाइनाइट होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए ऑफ कोर्स, है ना। जो dx होना चाहिए वो, तभी तो लिमिट हम डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा एक्स को भगाते थे, डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे। क्यों लिखते थे? क्योंकि डी एक्स एक वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी रखते थे। तो वही मान के चलते हैं हम कि अगर डी एक्स इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी देन डी वाई बाई डी एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लाइक दिस, है ना। इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सवाल हम डी वाई बाई डी एक्स के लिए सॉल्व करते गए करते गए करते गए, यहाँ तक पूछे, उसने बोला डी एक्स बाई डी वाई, उल्टा कर दिया, उल्टा करके टांग दिया, प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, डिफरेंशिएशन करना है, काफ़ी लेंदी होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो ये सवाल है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इंटू साइन एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 0 दैट इज 0, ठीक है ना। ऐसा आ गया। अब डिफरेंशिएशन करने के लिए बेटा प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, इसके लिए भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, इसके लिए भी। और 1 का डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, बट इसका डिफरेंशिएशन करना पेशेंस के साथ, कहीं गलती नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप जो हमने सीखा है प्रोडक्ट रूल u इंटू वी अप्लाई करना है। तो पहले एक्स क्यूब बाहर हो जाएगा बच्चों, कॉस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट लगा के, माइनस साइन एक्स वाई हो जाएगा। फिर इंटू एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, याद रखिए आप, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ठीक है, ऐसा एक्स वाई का डिफरेंशिएशन। तो बच्चों अभी देखो, अभी हमने एक्स क्यूब को बाहर किया है और कॉस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन ये आया है, माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स वाई का डिफरेंशिएशन दैट इज दिस, प्लस अब की बार पहले एक्स क्यूब को बाहर किया था, इसका डिफरेंशिएशन किया था, अब कॉस एक्स वाई को बाहर करेंगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स वाई, ठीक है। तो ये हुआ, ये पूरा डिफरेंशिएशन हुआ किसका, एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में। अब आते हैं इधर इस वाले वाई क्यूब इंटू साइन एक्स वाई, बीच में प्लस साइन है। अच्छा, एक्स क्यूब इंटू माइनस साइन एक्स वाई, क्योंकि ये एक्सप्रेशन नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। बाद में कर लेंगे नेगेटिव पॉजिटिव। अभी यहाँ पर आते हैं प्लस, अब की बार बेटा वाई क्यूब बाहर है, साइन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स वाई, है ना, कॉस एक्स वाई होता है ना। और फिर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करना होगा, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन तो यही होता है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ठीक है, मामला खत्म हो गया, है ना। अब की बार प्लस, अब हम साइन एक्स वाई को बाहर करेंगे, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो साइन एक्स वाई बाहर होगा बच्चों, और वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज 0 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब आपको इसको खोलना पड़ेगा, खोल के सारे डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स गैदर करने हैं जिनमें डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ हो, है ना। तो चलिए करते हैं। तो खोलने के लिए ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, मैं आपको वर्बली बताता हूँ, दिस मतलब माइनस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो बेटा ये जो है, ये जो पूरी कैलकुलेशन है, ये वाली पूरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव टाइम्स ऑफ एक्स रेज टू 4 हो जाएगा बच्चों, है ना। एक्स क्यूब इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू 4, तो नेगेटिव ऑफ एक्स रेज टू 4 इंटू साइन एक्स वाई, है ना, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब यही पूरा एक्सप्रेशन प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव ऑफ, क्योंकि नेगेटिव है ना ये पूरा एक्सप्रेशन, नेगेटिव ऑफ एक्स क्यूब इंटू वाई, है ना, नेगेटिव ऑफ एक्स क्यूब इंटू वाई इंटू साइन एक्स वाई, ठीक है। अब आते हैं इधर, ये लिखा हुआ है प्लस 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स वाई, ठीक है। अब आते हैं इधर, तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है, प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स,
वाई क्यूब इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो प्लस, ठीक है, वाई क्यूब इंटू कॉस एक्स वाई, है ना, वाई क्यूब इंटू कॉस एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। वाई क्यूब या वाई क्यूब एक्स लिख देते हैं ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पहले ऐसा रहता है, वाई क्यूब इंटू एक्स, है ना, वाई क्यूब इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा, है ना। और ये वाला पूरा टर्म अब y से मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर 4 हो जाएगा बच्चों, प्लस y की पावर 4, y की पावर 4 इंटू कॉस एक्स वाई इंटू कॉस एक्स वाई, ऐसा, है ना। y क्यूब इंटू वाई इज y की पावर 4 इंटू कॉस एक्स वाई, ऐसा, प्लस प्लस 3y स्क्वायर साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये खोल दिया, ये ऐसा लिख रहा है, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा, खोला हमने कैसे खोला, एक एक चीज, एक एक स्टेप, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज दिस, है ना, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस विल बिकम दिस, फिर प्लस साइन 3x स्क्वायर कॉस एक्स वाई, फिर वाई क्यूब इंटू कॉस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये होता है वाई क्यूब एक्स कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई क्यूब इंटू वाई, वाई की पावर 4 कॉस एक्स वाई, और ये वाला डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें आपको सारे डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स एक तरफ इकट्ठे करने हैं, सारे डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स एक साइड गैदर करो, तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स को पहले तो कॉमन निकाल लीजिए आप, और प्लस प्लस कहाँ है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो लिख लेते हैं बेटा 3y स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई क्यूब कॉस एक्स वाई माइनस एक्स रेस टू 4 साइन एक्स वाई, ये तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, है ना। ये रहा डी वाई बाई डी एक्स का टर्म, ये रहा डी वाई बाई डी एक्स का टर्म, ये रहा डी वाई बाई डी एक्स का टर्म, और किस किस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको आप इस साइड ले आइए, इस साइड, तो ये माइनस है ना, ये माइनस इस साइड आकर प्लस हो जाएगा, ऐसा, एक्स क्यूब वाई साइन एक्स वाई, ये प्लस वाली टर्म राइट हैंड साइड आके माइनस हो जाएगी, माइनस 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स वाई, है ना, और कौन सा है, और ये वाली प्लस वाली टर्म भी इधर आके माइनस हो जाएगी, माइनस वाई की पावर 4 इंटू कॉस एक्स वाई, ठीक है, ऐसा। तो डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई दिस एंटायर टर्म इज इक्वल्स टू दिस टर्म, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, दिस पूरा टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म इज डी वाई बाई डी एक्स। आई होप आगे तो आप लिख लोगे, मेरी थोड़ी सी मेहनत बता दी, डी वाई बाई डी एक्स लग गया ना पता, अब क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स, अरे दिस डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज इक्वल्स टू समथिंग, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो इस पूरी इक्वेशन को इस पूरी इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, हमारा डी वाई बाई डी एक्स, देख लो कितना लेंदी आ रहा है। तो कभी कभी होता है इम्प्लिसिट फंक्शन के सवाल, ये 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको पेशेंस से चलना है, धीरे धीरे चेन को ब्रेक नहीं करना है ना, चेन नहीं तोड़नी चाहिए कहीं से भी, चेन ये नहीं कि एक चेन से तीसरी कड़ी जोड़ रहे हो, पहली दूसरी तीसरी अंत तक डिफरेंशिएशन, जब तक डी वाई बाई डी एक्स फाइनल ऑब्टेन ना हो जाए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान, बहुत साधारण क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, तो शो कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो बेटा अंडर रूट का इलाज क्या होता है, अंडर रूट का इलाज होता है स्क्वायरिंग बोथ द साइड, है ना। तो पहले जो सवाल लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस वाई, है ना, साइन एक्स प्लस वाई, दो अलग अलग फंक्शन है ये, तो इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे, तो y का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू अंडर रूट का स्क्वायर, है ना, अंडर रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, ऐसा हो जाएगा। चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर दो, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हो, है ना, और आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों, है ना, डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया भाई, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, है ना, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, है ना,
ये हो गया 2y माइनस 1। ये तो आज का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था ना, इज इक्वल्स टू cos x। तो यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स साबित कर दिया हमने कि ये हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1, है ना। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, वही इम्प्लिसिट फंक्शन ही है, x इंटू ई रेज टू एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आपको बोला है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिए और x बराबर 0 पुट करके बताइए क्या आ रहा है आपका उत्तर, है ना। तो करते हैं भाई, डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे भाई, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। तो पहले x बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स वाई प्लस अब की बार ई रेज टू एक्स वाई बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो क्या होगा, 1 होगा ना, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, और 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है उस क्वांटिटी को कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये ई रेज टू एक्स वाई रहेगा, है ना। तो ये हो गया भाई लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन तो नक्की इज इक्वल्स टू वाई का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन बच्चों 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, है ना। और याद रहे 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, साइन 2x के फॉर्म में, साइन 2x लिख सकते हैं, है ना। तो अब आगे आगे इसको तो साइन 2x लिख देंगे, लेकिन पहले ई रेज टू एक्स वाई का डिफरेंशिएशन यहाँ करना है। तो x इंटू ई रेज टू एक्स वाई का डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स वाई होगा इंटू एक्स वाई का डिफरेंशिएशन x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, है ना। याद रहे ये छोटी छोटी चीज़ें, है ना। प्लस ई रेज टू एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन 2x लिख दो बच्चों, साइन 2x, है ना। पता ही है 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, हाँ ना। फर्दर सॉल्व करने पर पहले तो हमें डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स गैदर करने होंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स, है ना, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स वाई, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यही पूरी टर्म y से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इंटू ई रेज टू एक्स वाई, है ना, ऐसा। ठीक है, और प्लस ई रेज टू एक्स वाई इज इक्वल्स टू, इधर भी डी वाई बाई डी एक्स है, इधर डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस साइन 2x है ना, प्लस साइन 2x। आगे आगे आप सॉल्व कर लीजिए, आगे आप देख लीजिए, है ना, सारे डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स, ये रहा डी वाई बाई डी एक्स का टर्म और एक ये रहा, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए, डी वाई बाई डी, चलो यहाँ करते हैं, ये मिटा देता हूँ, तो आगे यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स वाई माइनस 1, है ना। ये माइनस 1 कैसे आया, अरे भाई यहाँ से आया ना, ये इधर डी वाई बाई डी एक्स आएगा कॉमन आके इधर, इज इक्वल्स टू इधर राइट हैंड साइड में साइन 2x, बाकी ये दोनों प्लस है ना, तो इधर आके माइनस हो जाएंगे, माइनस एक्स वाई इंटू ई रेज टू एक्स वाई, है ना, और माइनस ई रेज टू एक्स वाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल के ऐसा किया, इज इक्वल्स टू साइन 2x से इसको भी माइनस, है ना। जिन जिन टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स था वो एक तरफ और जिसमें नहीं था वो एक तरफ। तो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स वाई माइनस 1, यहाँ से ये साफ, तो ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो गया, है ना। अब सवाल वाले ने बोला है कि x की वैल्यू 0 डाल दो, आप दुनिया में जहां जहां x है वहां पर आप 0 डालो, और अब बताओ कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है। बता देते हैं भाई, जैसा बोल रहा है वैसा करते हैं। तो जैसे ही मैं x का वैल्यू यहाँ 0 डालूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0 एंड साइन 0 का वैल्यू इज 0, सबको पता होना चाहिए, माइनस जैसे ही मैं यहाँ 0 डालूंगा काम खत्म, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, है ना।
जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज जीरो, तो बच्चों ये भी जीरो हो जाएगा, है ना। एंड माइनस, जैसे ही मैं यहाँ जीरो डालूंगा तो किसी भी चीज की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, तो यहाँ वन आ जाएगा। डिवाइडेड बाय, वही नीचे करते हैं, यहाँ जैसे ही मैं जीरो डालूंगा ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो बन जाएगा, नीचे माइनस वन बचेगा, है ना। तो माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन आ जाएगा बच्चों, है ना। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो वन आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ दम नहीं था इस क्वेश्चन में, है ना। आप तो बस डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद तो ये खेलने वाली चीज़ है कि भाई एक्स बराबर जीरो पे बता, या एक्स कभी कभी वाई भी दे देंगे आपको, है ना, एक्स भी दे देंगे वाई भी दे देंगे, ठीक है। तो बस पहुंचना कैसे है वहां तक, डी वाई बाई डी एक्स निकालना आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, और इजी क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप जिस मेथड से मैं इस क्वेश्चन को अभी सिखाऊंगा, उस मेथड के अलावा भी आप दूसरा मेथड भी लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और वो आप सबको करना है ना। मैं जिस मेथड से कराऊंगा उस मेथड के अलावा दूसरे मेथड से आप कैसे इस रिजल्ट तक पहुंचेंगे, आपको ये आप एक तरीके से अपना टास्क मान लीजिए। पहले मैं चलिए बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेरी अप्रोच। तो सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं हम, x इंटू अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई को इज इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं, माइनस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स, ठीक है ना भाई। इस एक्सप्रेशन को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो नेगेटिव आ जाएगा। अब बच्चों स्क्वायर रूट का क्या इलाज होता है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो अब मुझे इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड कराना होगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड हमको क्या मिलेगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट का स्क्वायर वन प्लस वाई इज इक्वल टू नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू रूट का स्क्वायर वन प्लस एक्स, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे हम खोल लेते हैं, तो ये ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ऐसा दिखेगा ये, ठीक है ना। आगे मैं क्या करूँगा इसमें, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी स्टेप है, कुछ घबराने वाला नहीं है। इस वाई स्क्वायर को इधर लेके आ जाता हूँ ताकि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिखे, और इस एक्स स्क्वायर वाई को इधर लेके आ जाता हूँ, तो ये ऐसा दिखेगा, वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई, है ना। बस इतना सा करना है। उसके बाद फैक्टराइजेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हो आप इसको, इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई में एक्स वाई कॉमन है, एक्स वाई को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई, वाई माइनस एक्स बचेगा, है ना। अब देखिए बेटा, यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ y माइनस एक्स है। बेटा अगर एक जगह 2 माइनस वन लिखा हो और एक जगह 1 माइनस टू लिखा हो, तो 2 माइनस वन क्या होता है, अगर 2 माइनस वन 1 होता है तो 1 माइनस टू क्या होता होगा, उसका नेगेटिव होता होगा। तो इसी तरीके से x माइनस वाई को y माइनस एक्स काट देगा, कितनी बार, माइनस बार, माइनस वन बार, है ना। उम्मीद करता हूँ ये स्टेप तो समझ में आ ही गया होगा। x माइनस वाई से y माइनस एक्स कटेगा तो क्या आएगा, माइनस वन आएगा। तो बच्चों ये कैसा दिखेगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई की तरह दिखेगा ये, है ना। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई की तरह दिखेगा। फर्दर आगे मैं इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, आगे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, है ना। ऐसे लिखने के बाद आगे आगे क्या, आगे यहाँ करते हैं x प्लस वाई ए प्लस एक्स वाई। अब आपको है ना बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेस करो कि y इज इक्वल्स टू समथिंग, है ना, तो y आ जाए। तो बच्चों यहाँ से x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, y कॉमन लेकर 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, है ना। इस x को इधर लेके गया, माइनस एक्स बना, और y को कॉमन निकाला तो 1 प्लस एक्स। तो बच्चों y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है। y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो u अपॉन वी रूल अप्लाई कर देंगे, है ना, u अपॉन वी क्वेश्चन रूल। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले 1 प्लस एक्स बाहर होगा, 1 प्लस एक्स बाहर होगा, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बच्चों, माइनस वन, और आपकी बात माइनस बाहर, है ना, मतलब माइनस साइन आता है, और आप माइनस एक्स को बाहर करोगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। तो प्लस एक्स हो गया,
ठीक है ना। पहले हमने वन प्लस एक्स को बाहर किया, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, ठीक है। फिर आता है माइनस साइन, और अब की बार माइनस एक्स को बाहर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स। वन प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 का 0 एक्स का 1, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। सबसे पहली बात x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x, ठीक है। x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसको आप खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया -1/1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। ये हो गया साबित, यही आपको साबित करना था, है ना। ठीक है, सो आई होप समझ में आया होगा। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यही एकमात्र तरीका नहीं था ये साबित करने का, एक दो और तरीके हैं जिससे आप इसको साबित कर सकते हो। आपका टास्क है वो आपको करना है, और मैं आपको आगे बताऊंगा कि 2-3 अलग तरीकों से इसको और कैसे सॉल्व किया जा सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, और ए क्या है बच्चों, ए इज कांस्टेंट। तो आपको बोला है डी वाई बाई डी एक्स, बताइए इन चारों में से क्या होगा, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कैसे मैं इसको अप्रोच करूँगा। तो सबसे पहले तो कॉस इनवर्स, बच्चों हम सबको पता है, जैसे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में को काफ़ी अच्छे से समझा है, 2-3 महीने पहले मैंने आपको पढ़ाया है। तो वहाँ पे मैंने आप सबको बताया कि बेटा कॉस इनवर्स एक्स अगर ऐसा लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू हाफ, तो आप क्या बोलोगे, एक्स क्या होगा, है ना। ये छोड़िए, अगर हम बोलेंगे कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू, मान लीजिए ए है, तो एक्स को क्या मैं बोल सकता हूँ, कॉस ए, है ना। कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होता है, एक्स होता है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होता है, एक्स, अगर वो 0 से पाई, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। सिंपली अभी अगर कॉस इनवर्स एक्स अगर ए है, तो एक्स को मेरे को हक है ना कॉस ए लिखने का। तो इसी कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कैसे मैं लिख सकता हूँ, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस ए, है ना, कॉस ए लिख सकता हूँ, ठीक है। और बच्चों ए अपने आप में एक कांस्टेंट है ना, ए अपने आप में कांस्टेंट है, तो कॉस कांस्टेंट क्या होगा, अपने आप में कांस्टेंट ही होगा। तो देखना ध्यान से, मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इस कॉस ए को मैं के लिख देता हूँ, क्योंकि कॉस ए मतलब कॉस कांस्टेंट अपने आप में एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, मुझे नहीं पता क्या आएगी, मैं उसको के नाम दे रहा हूँ। आप खुद सोचो, जब मैं cos a का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इस k का डिफरेंशिएशन भी 0, तो cos a लिखो या k लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये जो मतलब ये सिनेरियो, मतलब अब जो ये पिक्चर है ये मुझे ऐसी दिख रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के। बेटा डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज़ नहीं है, मतलब सिर्फ एक चीज़, एक सिंगल इंटीजर या एक सिंगल वैल्यू के फॉर्म में अगर कोई चीज़ एक्सप्रेस्ड है, तो आप नीचे 1 भी लगा दोगे तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो k को लिखने का तरीका k/1, है ना। k को लिखने का तरीका क्या होता है भाई, k/1। अब बच्चों याद रखना, अब मैं एक चीज़ यूज़ करने जा रहा हूँ जो हमने क्लास 8th 9th में पढ़ी थी। 8th 9th में आपने ऐसा पढ़ा था क्या, कि अगर a/b c/d के बराबर है, तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के बराबर होगा, है ना। ये हमने बचपन में पढ़ा था, और इस नियम को बोलते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल, है ना। DIVE होता है, आई होता है डिविडेंडो, है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल, ये याद रखें, है ना, ये रूल होता है ना। तो अगर ऐसा होता है तो चलो यहाँ पर अप्लाई करते हैं इस चीज़ को, देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। तो ये वाला जो रूल है मैं इसके लिए अप्लाई करूँगा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ k/1 के लिए क्या हो जाएगा, k+1 डिवाइडेड बाय k-1,
उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक जब हम पहुँचे उसके बाद मैंने ये वाला रूल अप्लाई किया। इस रूल को क्या बोलते हैं? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। ये रूल अप्लाई करने पर ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर साफ हो गया और इधर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर साफ हो गया। समझ में आ रहा है ना? चलिए यहाँ तक देख लीजिए, मैं ये मिटाता हूँ, पूरा ही मिटा देते हैं, ठीक है। आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा अगर समझ में ना आया तो, है ना? ठीक है, तो अब यहाँ पर ऊपर बच्चों हमें क्या मिल रहा है? ऊपर मिल रहा है 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे मिल रहा है -2y स्क्वायर, ठीक है, और इधर मिल रहा है k+1 अपॉन k-1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब ये दिख रहा है ऐसा, x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर नेगेटिव इज इक्वल टू k+1 डिवाइडेड बाई k-1, है ना। और बच्चों ये जो पूरा टर्म है ना k+1 डिवाइडेड बाई k-1, ये भी अपने आप में क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट में एक जोड़ा, उसको डिवाइड किया, कांस्टेंट से एक घटाया, तो इस पूरे का जब कुछ ना कुछ आंसर आएगा तो कांस्टेंट ही तो आएगा, है ना। तो अब देखिए, अब ये माइनस साइन इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + k अपॉन 1 - k, ऐसे दिख जाएगा। दिखेगा क्या? चेक करो बेटा, ये नेगेटिव मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो -k + 1 - k ऐसे लिख सकते हैं। और ये वाली जो पूरी चीज़ है, ये वाली पूरी चीज़ अपने आप में क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। अब करो डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ 1 + k अपॉन 1 - k, है ना। और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है बच्चों? 0 आता है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या लगाएंगे हम? u अपॉन वी रूल, क्वेश्चन रूल। तो पहले वाई स्क्वायर बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर माइनस साइन, अब की बार एक्स स्क्वायर बाहर, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, लेकिन नहीं, बात यहाँ खत्म नहीं हुई, इंटू dy by dx, और डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? वाई स्क्वायर का स्क्वायर यानी y की पावर 4 इज इक्वल्स टू इस पूरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। देखो चेक करो, हमने यहाँ पर u अपॉन वी रूल अप्लाई किया। सब सीखा है ना हमने, लेक्चर नंबर 1 और 2 में मैंने यही सिखाया आपको। u अपॉन वी रूल अप्लाई किया, है ना। पहले v बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ u, फिर -u बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा। और राइट हैंड साइड पर इस पूरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो अब आगे क्या? आगे तो अब आप होशियार हो यार, y की पावर 4 राइट हैंड साइड 0 से मल्टीप्लाई होगा, खत्म, डिनोमिनेटर खत्म। तो क्या बचा हमारे पास? वाई स्क्वायर इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0, है ना, इज इक्वल्स टू 0। तो दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये वाला एक्सप्रेशन इधर ले आओ, इधर लेके तो ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो बच्चों dy बाई dx आ जाएगा हमारे पास y बाई x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। इस फॉर्मेट पर मैं और एग्जाम्पल्स आपको करवाऊंगा, है ना, और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेंगे। जेई मेन 2019 अप्रैल शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इम्प्लिसिट फंक्शन पे बेस्ड है ना। एक्स की भी टर्म है, वाई की भी टर्म है, डी वाई बाई डी एक्स पूछा है ना। और ये इक्वेशन आपको दे रखी है। एक और इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पर जो मिसिंग मुझे लग रही है, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं बच्चों, जस्ट वेट। हाँ, तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, एट एक्स इज इक्वल्स टू ई, एट एक्स इज इक्वल्स टू ई, है ना। ये इक्वेशन दे रखी है आपको, y पॉजिटिव दे रखा है, इज ग्रेटर देन 0। आपको बोला है कि dy बाई dx निकालिए जब x e होगा तो, ठीक है। तो शुरू कर देते हैं हम हमारा काम, उसको ध्यान से पढ़ते हैं। x मल्टीप्लाई बाय, x मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? लॉग ऑफ x, है ना। ये बेटा ये लॉग है, लॉग से शुरुआत हो रही है, और ये fx है ना। लॉग fx की नज़र से देखो इसको, है ना। आप ये देखो, ये एक फंक्शन है, ये एक अनदर फंक्शन है ना। दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में, मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं।
इधर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो बच्चा भी कर देगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट बोथ द साइड। तो पहले x बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, है ना, ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे ताकि गलती ना हो। तो पहले x को बाहर किया हमने, इसका डिफरेंशिएशन किया, प्लस अब की बार लॉग x को बाहर करेंगे, लॉग x को बाहर करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, सबको पता है ना। तो 1 मल्टीप्लाई होकर भी कुछ फर्क नहीं करेगा, यही एक्सप्रेशन रहेगा। माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों 2x हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों 2y हो जाएगा, साथ में dy बाई dx भी आएगा, और इज इक्वल्स टू 4 का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 हो जाएगा, है ना। तो ये आया हमारे पास, अभी बात खत्म नहीं हुई है, x मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, लॉग एफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एफ एक्स, तो ये लो 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, यानी लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या आता है बच्चों 1 अपॉन x, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये स्टेप क्लियर हुआ होगा, काफ़ी किया है हमने, लॉग एफ एक्स, साइन एफ एक्स, कॉस एफ एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कहीं गड़बड़ नहीं होगी, देखना। लॉग ऑफ लॉग एक्स माइनस 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा आया, है ना। अच्छा, ये x को काट देगा, बहुत अच्छी बात है, सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंपल हो रहा है। 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स माइनस 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, है ना। बिंगो, करेक्ट है, ठीक है। तो अब आगे किन किन टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स है और किन किन टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, उसके लिए पहले तो, है ना, पहले तो आप ये देख लीजिए, x बराबर ई पर, x बराबर ई जैसे ही मैं डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो बेटा देखो, जैसे ही मैं x बराबर ई डालूंगा तो 1 अपॉन लॉग ई का वैल्यू क्या होता है, बताया मैंने आप सबको पहले लॉगरिथम पढ़ाते वक्त, लॉग ई का वैल्यू 1 होता है। तो जैसे ही x इज इक्वल्स टू ई मैं यहाँ डालूंगा तो 1 अपॉन लॉग ई मतलब 1 अपॉन 1 मतलब 1 प्लस लॉग ई है ना, लॉग ई अगेन, लॉग ई का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये बन गया बच्चों log 1 माइनस 2 इंटू 2 इंटू ई है ना, प्लस 2y, y नहीं पता ना, अभी पता चल जाएगा y, देखना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। बच्चों log 1 क्या होता है, हम सबको पता है, log e जैसे 1 होता है उसी तरीके से log 1 का वैल्यू 0 होता है ना। तो log 1 का वैल्यू 0 होता है बच्चों। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 माइनस 2e, ये 0 हो गया ना, 1 माइनस 2e प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हम पहुंचे यहाँ तक पहुंचे। अब हमारे ऑप्शंस में कहीं पर भी y नहीं है, तो हमें y को भी ढूंढ के लाना पड़ेगा कि जब x बराबर e होगा तो अगर मैं मेन इक्वेशन में डालूंगा तो मुझे y मिल जाएगा बच्चों। देखो चेक करो, तभी तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो दूसरी पता चल जाएगी ना। यहाँ तक देखो, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, मैं बाकी चीज़ मिटा रहा हूँ, बाकी चीज़ मैं पूरी रब कर देता हूँ। और अब ये x इज इक्वल्स टू ई मैं डालता हूँ मेन क्वेश्चन में, तो मुझे देखो y मिल जाएगा। x बराबर ई डालो यहाँ पर, x बराबर ई इंटू लॉग ऑफ लॉग ई माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया e इंटू लॉग ई का वैल्यू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। log 1 का वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर प्लस 4। इसका मतलब y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस 4। आई होप समझ में आ गया होगा। समझना क्या है, x बराबर ई डाल दिया, इसमें y पता चल गया, तो y का वैल्यू क्या आया बच्चों, अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ डाल देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आगे आप कर सकते हैं।
चलो कर ही देता हूँ। यहाँ है 1 माइनस टू ई, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे इसके साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वाई दैट इज अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये डी वाई बाई डी एक्स की टर्म है। 1 माइनस टू ई को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 2e माइनस 1, है ना। 2e इधर जाके 2e और 1 इधर जाके माइनस 1, 2e माइनस 1, 2e माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस 4 हमारा डी वाई बाई डी एक्स आएगा, आना चाहिए, है ना। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों? ये हमें दिख रहा है ये सी ऑप्शन, करेक्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, पिछले से पिछले साल पूछा गया था, है ना। तो ये बात हुई बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शंस पर। काफ़ी क्वेश्चंस भी करे, काफ़ी अच्छे से हमने इस टॉपिक को समझा। अब आपका टास्क ये है, आपका होमवर्क है, जो आपकी स्टेट बोर्ड की बुक है सबसे पहले उसको देखिए। डिफरेंशिएशन चैप्टर की शायद 3rd या 2nd एक्सरसाइज में इम्प्लिसिट फंक्शंस का जिक्र हुआ है। एक पूरी एक्सरसाइज आपकी इम्प्लिसिट फंक्शंस पे बेस्ड है। ज़्यादा सवाल होंगे नहीं, 12-13 क्वेश्चंस होंगे। वो सारे क्वेश्चंस आपको सेपरेट नोटबुक मेंटेन करके वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। और किसी क्वेश्चन में अगर आप स्टक होते हो, कहीं फंसते हो, तो मुझसे वो आपको डिस्कस करना है, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो सीखेंगे, वो सीखेंगे डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम, है ना, या फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं उसको,